हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम तो कल समाप्त हो चुके हैं। थर्ड सेमेस्टर वालों के, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो पहले हो चुके थे और सभी लोगों ने रेस्ट भी कर लिया। कल थर्ड सेमेस्टर वालों के समाप्त हो गए हैं, उन्होंने भी कल तक रेस्ट तो सभी ने कर लिया होगा। मेरा कहने का मीन्स ये है कि अब आप सभी लोग, जितने लोग फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर जो भी है, अब फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो अब वो जो फर्स्ट में है वो सेकेंड सेमेस्टर के बारे में सोचेंगे, जो थर्ड है वो फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। तो मेरा कहने का मीन्स है, काफ़ी लोगों का कमेंट भी आया था पहले कि अभी 2-3 दिन 4 दिन की सेमेस्टर पे बात करिए, सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर पे सिलेबस है या अन्य टीचिंग से संबंधित। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि सबसे पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए, क्या आप अभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर टेट सी टेट की? थर्ड सेमेस्टर वालों से मैं यही कहूँगी कि आप फोर्थ सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या टेट सी टेट की। तो उस तरीके से ना मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊँगी और कोशिश करूँगी कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को सजेस्ट करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, जब इंसान खुद सीखता है तो उससे गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन उसे कहीं न कहीं सीख मिलती है, एक सही डायरेक्शन, सही दिशा। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि और हाँ, साथ-साथ में आप लोग को ये भी बताइएगा कि कल के पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा कि नहीं? अच्छा तो हुआ होगा, क्योंकि अब उसके बारे में सोचना भी नहीं है। अगर किसी का पेपर खराब भी गया है, तो उसके बारे में सोचना नहीं, क्योंकि आगे आप प्रिपरेशन करने की सोचें, क्योंकि वो ना, जो भी अच्छा हुआ, खराब हुआ, उसको आप बदल नहीं सकते। और मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी सबका पेपर अच्छा ही जाए, सब अच्छे-अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ, बस। तो मेरी तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी कल से। अभी कल फ्रेंड्स, एक बात और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं और आपको लगता है कि डीएलएड की भी, तो अगर टेट सीटेट की प्रिपरेशन आप करेंगे तो डीएलएड आपका आराम से हो जाएगा। मतलब आपको, जब आपके पास 1 मंथ होंगे, आप इनफ है आपके लिए, तब अगर आप दे देंगे एग्ज़ाम के टाइम पे, जब आपका, जैसे कि आप सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, तो आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आराम से करिए, आपका डीएलएड आराम से हो जाएगा। क्योंकि उसमें टेट सीटेट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आपको तो पता है, आपने एग्ज़ाम दे दिया तो अब तो पता हो गया होगा। लेकिन टेट सीटेट क्या है, उसके लिए आपको काफ़ी सिलेबस और हर टॉपिक को क्लियर करना, सारी चीज़ें देखना होता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है जो मैं इतने मार्क्स ला पाऊँ। क्योंकि मेरिट भी बनती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी फ्रेंड्स टेट सीटेट के बारे में। लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग अपना देख लीजिए अच्छे से, और अगर आपको कोई इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, तभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बता पाऊँगी। बाकी ज़्यादा मैं अभी इस पे चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन यूपीएससी की कर रही हूँ, और लेकिन अब मैं टीचिंग मीन्स कहने का टेट सीटेट भी मुझे देना है, लेकिन अभी तो मैं इसके बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तो मेरा यूपीएससी चल रहा है, तो उसके बारे में सोच रही हूँ। लेकिन साथ-साथ में मुझे करना तो है ना, कहीं न कहीं मुझे एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। मीन्स अगर डीएलएड किया है तो उसके बारे में भी मैंने सोचा है, तभी तो मैंने डीएलएड किया है। तो कहने का मीन्स ये है कि आप टेट सीटेट की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आराम से करिए, आपका डीएलएड की कोई प्रेशर मत लीजिए, वो तो 1 मंथ के लिए काफ़ी है। हमने तो अभी देखिए 1 मंथ भी नहीं दिया है। 15 दिन मैंने कंटिन्यू दिया है, बाकी तो थोड़ा बहुत तो पढ़ती ही थी, इतना तो नॉलेज हो ही जाता है, क्योंकि इतना बेसिक ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस ध्यान रखना होता है सारी चीज़ें, इसके रूल जो होते हैं डीएलएड के, वो हर किसी को नहीं पता होता। इसीलिए मैं बार-बार बोलती थी कि ऐसे लिखो, क्योंकि इसमें एक-एक नंबर से बैक लगाते हैं फ्रेंड्स, मेन बात ये होती है। इसलिए इसमें ज़्यादा प्रेषित हो जाते हैं कि एक कहीं नंबर कहीं गलत तो नहीं गया, 12 नंबर आ गए, 25 नंबर आ गए कि नहीं। काफ़ी कमेंट भी कहते थे कि मेरे इतने सही हुए। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपने ठीक-ठाक अच्छा लिखा है तो एग्ज़ामिनर ठीक होता है, तो पासिंग तो आपको दे ही देगा। अगर आप अच्छा नहीं भी करके आए हैं, अच्छा क्वेश्चन 10-12 सही करके आए हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव और अति लघु, तो उन पे तो वैसे मैंने बात कर लिया था, ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगी, वरना वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। आप लोगों का कोई भी सजेस्ट चाहिए तो आप कमेंट करना, उसी पे मैं बात करूँगी, ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि अभी डीएलएड के दौरान काफ़ी लोग मुझसे जुड़े भी हैं, जब एग्ज़ाम हुआ है। 1 डेढ़ 200 लोग, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझसे गाइड लेना चाहता है तो आप कमेंट करना एक बार, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को सही डायरेक्शन, सही दिशा दिखाने की। और मैंने तो सोच लिया है, क्योंकि मुझे अभी डीएलएड के 4th सेमेस्टर में कोई, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं उसके बारे में ज़रा देखना है। मीन्स कहने का ये है कि मुझे अभी डीएलएड 4th सेमेस्टर के बारे में नहीं सोचना है, मुझे अपनी अलग, जो मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की, उसके बारे में सोच रही हूँ। क्योंकि अभी तो मेरा थोड़ा-सा स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
काफ़ी दिनों से मैंने बताई हूँ, 2-4 दिन हो गए मुझे जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। पता नहीं क्यों पेपर जब होता है ना तो मुझे मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है। मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं चाहे प्रेशर इतना ले लेती हूँ दिमाग पे या कुछ भी हो, जो भी हो। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ, फिलहाल अभी तो मैं अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँगी। बाकी तो अभी डीएलएड के बारे में सोच रही हूँ। वैसे भी मैं मुझे टेंशन ये चल रही है कि मेरा बहुत लॉस हो चुका है, मैं बहुत पीछे हो चुकी हूँ। मेरे 3 मॉक छूटे हैं टेक्स्ट बुक पे, आरडब्ल्यू पे जो मैं 3 मतलब 6 हो गए और बाकी प्रिपरेशन जो छूटी, प्रैक्टिस जो छूटी वो अलग से। तो माइंड में सारे सवाल चल रहे हैं कि यार कितना पीछे रह गई हूँ। अब डीएलएड का एग्ज़ाम था, मैं कर रही थी तो उसको इतना तो छोड़ सकती हूँ, इतना पैसा लगाया, इतना मेहनत किया, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं बट कोई नहीं। 1 हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन गया कोई बात नहीं है। जो मेरे पास समय है वो मैं अपना समय अब दूँगी। फिलहाल अभी थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे आराम करने को बताया गया है। क्योंकि अभी चलते जब पेपर में रेस्ट नहीं की तभी और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। प्लेटलेट्स वगैरह और ब्लड, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है क्योंकि वीकनेस आ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं सोच रही हूँ कि अभी आज से स्ट्रैटेजी तैयार करूँगी, कल से धीरे-धीरे स्टार्ट करूँगी अपना पढ़ाई करना। क्योंकि जब धीरे-धीरे स्टार्ट कर दूँगी तो क्या है ना, एक कंटिन्यूटी बनती रहेगी पढ़ाई में, रिदम टूटेगा नहीं और सारी चीज़ें फिर से रिकॉल होने लगेंगी। रिवीजन भी करना है क्योंकि बहुत सारा जीएस और रीज़निंग, मैथ, बहुत सारे टॉपिक ना कॉन्सेप्ट वो भूल जाओ जब प्रैक्टिस ना करो तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। पढ़ाई में कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होता है और वो हो नहीं पाता है तभी इंसान कहीं न कहीं एग्ज़ाम में अ, मीन्स कहीं न कहीं क्लियर करने में उसको प्रॉब्लम होती है कि कहीं मेरा ये छूट गया, कहीं वो छूट गया। तो फिलहाल कहने का मीन्स ये है कि आप लोग अपना सुझाव दीजिएगा कमेंट में, क्या आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं? टेट सीटेट पे भी मैं बात करूँगी क्योंकि टेट सीटेट के बारे में मैंने टेट सीटेट का एग्ज़ाम दिया है मैंने। जब मैं सेकंड सेमेस्टर में जब क्वालीफाइड की थी तब मैंने दिया था क्योंकि सर बोल रहे थे कि आप दे सकती हो, तो एक बार मैंने दिया है और उसके बारे में भी बताऊँगी मेरे कितने मार्क्स आए थे, मेरे पास पेपर भी रखा हुआ है, ओके? तो इस वीडियो में इतना ही और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में मैं सिलेबस पे बात करूँगी, आप लोग देखना मत भूलिएगा, ओके?